क्वेश्चन नंबर 19 है कि राम और रहीम एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि बराबर विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2016 को उन्होंने अपनी फर्म के विघटन का निर्णय लिया। विघटन की तिथि पर नीचे दी हुई बाकियों तरफ वसूली खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता हमें बनाना है। राम का पूंजी खाता दिया 70,000, रहीम का पूंजी खाता 70,000, लेनदार एवं चालू दायित्व 60,000 के हैं। कुल स्थायी संपत्तियाँ 1,30,000 की, कुल चालू संपत्तियाँ 60,000 की, रोकड़ 10,000 रुपये। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से कितनी वसूली हुई? 90,000 की और चालू संपत्तियों से 45,000 की वसूली हुई। लेनदार एवं चालू दायित्व को अंतिम भुगतान में 50,000 रुपये दिए गए। समापन लागत जो है वो 4,000 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा साधारण विघटन से संबंधित प्रश्न है। आइए हम आपको इसको समझाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में सूचनाएं दी हुई हैं। जैसा कि पहले के क्वेश्चंस पे हमें आर्थिक चिट्ठा बना हुआ दिया रहता था, वैसा हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, सिर्फ सूचनाएं। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे जो हमें सूचनाएं दी हुई हैं उनके आधार पर। फिर उस आर्थिक चिट्ठे से हम अपना क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते जिस प्रकार बनाते हैं उस प्रकार हम आगे उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन में राम का पूंजी खाता और रहीम का पूंजी खाता दिया हुआ है, यानी कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल दिखाएंगे, जैसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो राम का कैपिटल दिया है 70,000 रुपये और रहीम का भी कैपिटल जो है वो कितना है, 70,000 रुपये। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,40,000 रुपये। ठीक, उसके बाद हमें दिया है लेनदार एवं चालू दायित्व जो है वो 60,000 के हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स एंड चालू दायित्व यानी कि करेंट लायबिलिटीज़ कितनी है, 60,000 रुपये। ठीक, उसके बाद यह कुल स्थायी संपत्तियाँ 1,30,000 की संपत्तियाँ एसेट साइड में जाएंगी। तो कुल स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स 1,30,000 की हैं। उसके बाद कुल चालू संपत्तियाँ 60,000 की हैं। चालू संपत्ति यानी कि करेंट एसेट्स कितने की हैं, 60,000 की। फिर रोकड़ दिया है यानी कि कैश कितने का, 10,000 का। ठीक, इतनी सारी मदें हमें दी हुई हैं। उसके बाद बोला है स्थायी संपत्तियों के विक्रय से वसूली हुई धनराशि। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी किससे संबंधित है, जब हम लोग वसूली खाता बनाएंगे तो उनसे संबंधित है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि एक बैलेंस शीट बनाना था जिसके आधार पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बैलेंस शीट में आप लोग देख ही सकते हैं, हमने कैपिटल दिखाया, क्रेडिटर्स दिखाएं, एसेट्स दिखाएं, जो भी हमें सूचनाएं दी हुई थी। बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो बैलेंस शीट जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों साइड का अमाउंट क्या होगा, टोटल ही आएगा, मतलब सेम आएगा। तो कितना आएगा, 2 लाख रुपये। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले बैलेंस शीट बना लिया। अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारी संपत्तियाँ और दायित्व को दिखाते हैं। संपत्तियों में हमारे यहाँ पे 2 फिक्स्ड एसेट्स अपने आर्थिक चिट्ठे से हम लोग ले लेंगे, कितने का है, 1,30,000 का। ठीक है, फिर करेंट एसेट्स है 2 करेंट एसेट्स कितने का, 60,000 का। रोकड़ दिखाया नहीं जाता, लायबिलिटी दिखा देंगे तो हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये हम लोग दिखा देंगे कितने का, 60,000 का। अब आते हैं अपने जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है कि स्थायी संपत्तियों के विक्रय से 90,000 की वसूली हुई है। तो यहाँ पर जैसा अभी तक हम लोग बनाते आए हैं अपना रिलेशन अकाउंट, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो बाई कैश अकाउंट कर देंगे। तो स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट जब हम लोग बेचे हैं तो कितना वसूल हुआ है, 90,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो चालू संपत्ति बेचे हैं तो चालू संपत्ति से वसूल हुआ है 45,000 रुपये। ठीक, यानी टोटल हमें कितना वसूल हुआ, 1,35,000 रुपये वसूल हुए हैं। फिर है लेनदार एवं चालू दायित्व को अंतिम भुगतान में कितना दिया गया, 50,000 और समापन में 4,000 के। तो यहाँ पर 2 कैश अकाउंट हो जाएगा, लेनदार यानी क्रेडिटर्स एंड करेंट लायबिलिटी को हम भुगतान हुआ है उसके लिए 50,000 और जो है समापन व्यय यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने के हुए हैं, 4,000 के। टोटल खर्चा जो है वो हुआ है 54,000 का। ये दिखा देंगे, बस इसके अलावा कुछ तो दिया नहीं है। टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट साइड का योग ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो योग कितना आ रहा है डेबिट साइड का हमारा, 2,44,000 रुपये। इसे हम लोग दोनों साइड दिखा देंगे। 2,44,000 में क्रेडिट का योग माइनस करेंगे तो 49,000 का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस लॉस को जो है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर, तो राम है और रहीम है। क्योंकि क्वेश्चन में इन लोग की जो शेयरिंग रेशियो है उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 49,000 को बांटा जाएगा तो 24,500 रुपये एक लोग के हाथ में आएगा लॉस का, यानी कि लॉस इतना ही लोग सहेंगे। ठीक, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग इसी के आधार पर बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जैसा हम लोग पहले से बनाते हैं वैसे ही बनेगा। सबसे पहले बाई बैलेंस BD कर देंगे। कैपिटल जो इन लोग का दिया था 70,000 दोनों का, उसे दिखा देंगे। ठीक है, फिर जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन
अकाउंट हो जाएगा कितना, तो 24,500 रुपये। ठीक, इसके अलावा और कोई भी मद नहीं है जो कि हमें यहाँ पे दिखानी हो, तो बस सिंपल सा टोटल हो जाएगा। तो आपका क्रेडिट का ही योग ज़्यादा है, देखने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसे दिखा देंगे। जो बैलेंस बचेगा, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को पेमेंट कर देते हैं, तो बस वो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना पेमेंट होगा, राम को होगा 45,500 और रहीम को भी 45,500 का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखा आपने कि कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाकर नहीं दिया हुआ था, तो हमें दी हुई सूचनाओं के आधार पर एक बैलेंस शीट बनाना था। उसके बाद उस बैलेंस शीट के आधार पर जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं अभी तक, वैसे ही हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कि अ और ब ने साझेदारी समापन का निश्चय किया। संपत्ति से 12,800 रुपये प्राप्त हुए जो उनके खाते में बैंक में जमा है। अ की पूंजी जो है 2,800 और ब की पूंजी 2,100 रुपये है। फर्म को 2,000 रुपये का ऋण ब ने दिया है। लेनदारों को 3,900 रुपये देय हैं। अ और ब में लाभालाभ क्रमशः 3/4 और 1/4 के अनुपात में विभाजित होता है। फर्म के समाप्त होने पर अ और ब की स्थिति प्रकट की गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसके बोलने के जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन पे भी हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसमें क्या क्या दिखाएंगे, जैसे कि सबसे पहले लिखा है कि संपत्ति से 12,800 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप इसे छोड़ दीजिए, ये वसूल होने की सूचना है, तो जो कि रिलेशन अकाउंट में जाएगा। इसके बाद लिखा है कि अ की पूंजी और ब की पूंजी दी हुई है, तो हम लोग पहले यहाँ पर लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखा देंगे ए का और बी का। तो ए की पूंजी है 2,800 और बी की पूंजी 2,100 रुपये दी हुई है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 4,900 का कैपिटल हो गया। उसके बाद बोला कि फर्म को 2,000 रुपये का ऋण ब ने दिया है। ठीक है, ब ने यानी कि पार्टनर्स का ही कैपिटल है, तो 20 लोन अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट नहीं करेंगे, बस 20 लोन दिखाएंगे, कितने का दिया है, 2,000 रुपये का। इसे भी दिखा देंगे। इसके बाद है कि लेनदारों को 3,900 रुपये दे हैं, यानी हमारे लेनदार कितने के हैं, 3,900 रुपये के हैं। सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी टफ किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कि अ और ब में जो रेशियो दिया है वो दिया हुआ है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ दायित्व से संबंधित सूचना है, हमारा जो एसेट है वो कितना है ये सूचना नहीं है। और बैलेंस शीट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारा एसेट साइड भी हम लोग सेम अमाउंट से जो है वो ना दिखाएं। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा कि जो एसेट है, हमारा दायित्व जो होता है वो हमारी संपत्ति के बराबर होता है। ठीक है, दायित्व और संपत्ति का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सन्ड्री एसेट्स, यानी कि विविध प्रकार की संपत्तियाँ कितने की, तो टोटल करेंगे दायित्व पक्ष का, तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, ये टोटल आ रहा है 10,800 रुपये। ठीक है, यानी कि हमारी संपत्ति भी कितने की होनी चाहिए, 10,800 रुपये की। बस इतना हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए, हम क्वेश्चन में संपत्ति से वसूल कितना हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, कि संपत्ति को जो बेचे तो कितना मिला ये दिया हुआ, लेकिन हमारी संपत्ति पहले से कितने की थी वो नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारी दायित्व जो होती है वो हमारी संपत्ति के बराबर होती है। तो अगर संपत्ति नहीं दी हुई है तो दायित्व का टोटल करेंगे, जो राशि आएगी वही हमारी संपत्ति का मूल्य भी होगा। आप यहाँ पर अगर लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हमने इसको निकाला है। ठीक, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, एसेट्स दिखाएंगे, तो हो जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, कितने के थे, 10,800 रुपये के, और कुछ है नहीं संपत्ति पक्ष में। फिर दायित्व पक्ष में जाएगा बाई क्रेडिटर्स, कितने के, 3,900 के। बी का लोन तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो तो पार्टनर्स का है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाह्य दायित्व दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग दिखा देंगे। फिर बोला है क्वेश्चन में कि हमें संपत्ति से वसूल हुआ है कितना, 12,800, तो बाई बैंक अकाउंट कर देंगे सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, बेचे हैं तो 12,800 रुपये हमें मिला है, ये दिखा दिए। अब दायित्व के भुगतान से संबंधित कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स हैं तो दायित्व है, दायित्व का हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, तो हम लोग यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट करके अपने क्रेडिटर्स का भुगतान करेंगे। तो हो जाएगा क्रेडिटर्स कितना, 3,900 रुपये। बस, इसके अलावा और कुछ भी सूचना हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे टोटल, तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, कितना, 16,700 रुपये। ठीक, दोनों साइड दिखा देंगे। प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो आ रहा है 2,000 रुपये का। इस प्रॉफिट को हमारे पार्टनर दोनों बांट लेंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है और बी है। रेशियो क्या है, बोला 3/4 और 1/4, यानी कि 3:1 का रेशियो है। तो 2,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 1,500 और बी के हिस्से में आएगा 500 रुपये। ठीक, ये हो गया रिलेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल दिखा देंगे बाई बैलेंस BD। तो 2,800 जो है ए का और 2,100 जो है वो बी का। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, 1,500 ए का और 500 रुपये बी का। इसके अलावा और कुछ जाएगा नहीं, तो टोटल कर देंगे।
टोटल हमारा आ रहा है 4,300 रुपये ए का और 2,600 रुपये बी का। इस साइड भी अमाउंट दिखा देंगे और फिर जो बैलेंस बच रहा है यानी टोटल बैलेंस तो वही पूरा ही बच रहा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे ए और बी को पेमेंट कर देंगे। तो ए को पेमेंट हो जाएगा 4,300 और बी को पेमेंट हो जाएगा 2,600 रुपये। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन हम लोग का कि बबीता और कविता एक फर्म में साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभालाभ वितरण करती हैं। उन्होंने साझेदारी के समापन का निश्चय किया। उक्त तिथि पर बबीता की पूंजी 65,000 तथा कविता की पूंजी 35,000 रुपये थी। लेनदार 15,000 और रोकड़ शेष 1,270 रुपये का था। रोकड़ के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से 1,09,000 रुपये वसूल हुए। समापन में 1,250 थे। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वसूली खाता तैयार करना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले कैपिटल दिखा देते हैं क्वेश्चन में जैसा कि दिया है। तो कैपिटल दिया है बबीता और कविता का, ठीक है, बबीता और कविता का। तो बबीता की पूंजी जो है वो है 6,500 रुपये और 65,000 रुपये है, ठीक है, 65,000 रुपये। और जो कविता है उसकी पूंजी है 35,000 रुपये। टोटल हो गया 1,00,000 रुपये। ठीक, ये दोनों की पूंजी दी हुई है, ये 65,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि लेनदार जो है वो हमारे 15,000 रुपये के हैं। तो क्रेडिटर्स हो गए कितने के, 15,000 के। और रोकड़ शेष जो है वो 1,270 का दिया है, यानी कैश कितने का दिया है, 1,270 का। इसके बाद रोकड़ के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से बताया है कि 1,09,000 रुपये वसूल हुए हैं। समापन में 1,250 है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी बाकी हमें संपत्तियां नहीं दी हुई हैं। ये कैसे आपको समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे दायित्व पक्ष का योग ज़्यादा है, जबकि संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ कैश है और 1,270 रुपये का है। तो हमें दोनों पक्ष के योग को बराबर करना है, यानी कि हमारी संपत्तियाँ और भी कुछ हैं लेकिन वो हमें यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सन्ड्री एसेट्स, फिर यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं कि हमारी संपत्तियाँ कितने की हैं। तो कितने की हैं, टोटल हमारा जो बैलेंस शीट हो रहा है वो हो रहा है 1,15,000 का, ठीक। जबकि एसेट्स जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 1,270। तो 1,15,000 में से 1,270 माइनस करेंगे तो 1,13,730 रुपये आएगा कि हमारी संपत्तियों का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी संपत्तियाँ सारी दिखा देंगे। टू सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा, कितने का है, 1,13,730 का। क्रेडिट साइड में हम लोग लायबिलिटीज़ का यानी क्रेडिटर्स बस दिखाएंगे, कितने का, 15,000 रुपये का, ठीक। क्वेश्चन में दिया है कि संपत्ति से हमें कितना वसूल हुआ है, तो बाई कैश अकाउंट कर देंगे। यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स दिखा देंगे कितना वसूल हुआ है, तो 1,09,000 रुपये वसूल हुए हैं, ठीक। दायित्व का भुगतान का नहीं दिया है, लेकिन हम लोग दायित्व का भुगतान यानी क्रेडिटर्स का भुगतान करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक नहीं कैश करेंगे, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। दायित्व यानी क्रेडिटर्स का भुगतान हो जाएगा और क्रेडिटर्स हमारे कितने के, 15,000 के। समापन व्यय भी हुआ है यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है, कितने का, 1,250 का। तो उसे भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, यानी कि 16,250 का हमने एक्सपेंस भी किया है। बस और कुछ जाएगा नहीं, टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा जो है वो डेबिट का योग ज़्यादा है, कितना है, तो 1,29,980 रुपये आ रहा है, ठीक है। इसमें से क्रेडिट का मत माइनस करेंगे तो 5,980 का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो बबीता और कविता, ठीक है। इन लोग का रेशियो कितना है, 4:3 का है। तो 5,980 को 4:3 में डिवाइड करेंगे तो बबीता के हिस्से में आएगा 3,417 रुपये और कविता के हिस्से में आएगा 2,563 रुपये। बस, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था। आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।